तो बिहार में चुनावी गहमागहमी बढ़ गई है और चुनावी गहमागहमी बढ़ जाए तो भला कोई भी राजनीतिक दल चुपचाप कैसे बैठ सकता है। तो एनसीपी भी काफ़ी एक्टिव हो गई है। अब देखिए एनसीपी के स्टार प्रचारक पटना पहुंच चुके हैं। सुदीप पांडे को आपने देखा ही होगा, दर्जनों हिट फिल्में दे चुके हैं, भोजपुरी की, हिंदी फिल्म भी इनकी आ चुकी है, वी फॉर विक्टर, और अब ये एनसीपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो सुदीप पांडे हैं, पार्टी के तमाम अधिकारी हैं, सच्चिदानंद बाबू हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या चुनाव की तैयारी है। सुदीप, आपने एनसीपी कब ज्वाइन किया और बिहार आने का प्रयोजन क्या? मैं इसी महीने ज्वाइन किया। मेरा सौभाग्य है कि इतनी अच्छी पार्टी से जुड़ना हो रहा है और इलेक्शन है तो मैं स्टार प्रचारक, मुझे पार्टी ने ये पद दिया है और महासचिव बनाया है मुंबई का। तो मुझे काफ़ी काम करना है क्योंकि मेरी एक तो थोड़ी लेट एंट्री हुई है, बट ठीक है। पार्टी की तैयारी बहुत अच्छी है। आज मैं पहली बार पटना ऑफिस आया हूँ। यहाँ के जो हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छा काम हुआ है और जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है प्रचार करने के लिए, उस काम को अभी करना है। तो कब से आपका प्रचार शुरू? जी, मेरा प्रचार अभी वैसे तो हम कल से ही शुरू कर देंगे और बहुत सारा मैसेज है जो मैं देना चाहता हूँ। लोग चाहते हैं कि बदलाव आए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बदलाव अच्छे के लिए आए। बदलाव जंगल राज वापस लाने के लिए नहीं आए। अगर एनसीपी आती है पावर में या एनसीपी का स्ट्रांग होता है पावर में, जो भी आता है, और एनसीपी भी एक अच्छे संख्या के साथ आती है, तो एक अगर एनसीपी का होल्ड रहता है सरकार पर तो जंगल राज नहीं आएगा, ये गारंटी रहेगी। विकास होगा, ये गारंटी रहेगी। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ। यहाँ से पलायन होकर लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र से तो कभी कोई यहाँ पर काम करने नहीं आता। तो महाराष्ट्र का जो विकास है हिंदुस्तान में अव्वल नंबर का है और उसमें सबसे बड़ा श्रेय शरद पवार जी का है। 50 से ज़्यादा साल उन्होंने राजनीति को दिया है, हमेशा उन्होंने महाराष्ट्र का विकास के लिए उनका योगदान रहा है। तो हम चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में, ताकि जो विकास महाराष्ट्र में हुआ है वो विकास यहाँ हो। बातें बहुत होती है लेकिन पलायन फिर भी होता है। तो जब रोजगार ही नहीं है, बेरोजगारी ही तो हर चीज़ का जड़ है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कीजिए या जो भी कमियां हैं, जो विकास हो रहा है लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो बोलते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है वो कुएं के मेढक हैं। विकास हो रहा है 5%, विकास होना चाहिए 100%। जो बाहर हो रहा है, बाहर दुनिया जेट के रफ्तार से आगे बढ़ती है तो यहाँ बैलगाड़ी के रफ्तार से लोग बढ़ रहे हैं, तो उसको हम विकास नहीं बोलेंगे। तो हम चाहते हैं कि उस गति से, ऐसे गति से विकास होगी तो सैकड़ों साल लग जाएंगे आगे बढ़ने में। तो बिहार को एक अच्छे राज्य के दर्जे में पहुंचाना है। मैं खुद एक बिहारी हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होता है, कहने में खेद हो रहा है, लेकिन बिहार की बदहाली देखकर बहुत तकलीफ होता है। तो क्या आपको लगता है कि एनसीपी के जरिए आप बिहार में बदलाव ला देंगे? जी बिल्कुल, शुरुआत तो हो। जो लोग नोटा दबाते हैं या जो लोग बोलते हैं कि वो अपॉलिटिकल हैं, पॉलिटिकल नहीं है, अगर वही लोग पॉलिटिकल बन जाएं, सिर्फ एक एनसीपी को सपोर्ट कर दें, तो एनसीपी पावर में अभी आ जाए। क्योंकि सब लोग निकलते क्यों नहीं? इंटरेस्ट नहीं है इस गवर्नमेंट को वापस लाने में। मुझे लगता है कि 55-60% मैक्सिमम किसी भी विधानसभा में आपका लोग आते हैं वोटिंग करने। अगर जो बाकी बचे हुए लोग हैं वही आ जाएं तो एनसीपी पावर में आ जाए। और पावर में नहीं आए, शुरुआत हो, लोगों को एक विकल्प तो मिले। लोग चाहते हैं विकल्प ढूंढना, लेकिन उनको विकल्प के नाम पर वो पुराने 15 साल याद आते हैं नीतीश सरकार के पहले का, और वो घबरा जाते हैं, बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते हैं। चलिए, तो सजदा बाबू की कितना हौसला बुलंद है। अब तो आ गए सुदीप पांडे भी स्टार प्रचारक। शरद पवार जी के नेतृत्व में बिहार में जो चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, उसमें आदरणीय सुदीप पांडे जी आए हैं। प्रथम चरण में हमारे प्रत्याशी जंग में भिड़े हुए हैं और आप देखिएगा रिजल्ट, जो जनता जो आशीर्वाद देगी, चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। कितनी सीटों पर आपकी पार्टी लड़ रही है? हम तीनों चरण में मिला करके 145 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया है और वैसे लोगों को खड़ा किया है जिनका संगठन में बड़ा पहचान है और यहाँ के जनता को बड़ा सेवा माने कर चुके हैं। और वो उम्मीदवार बहुत ही बहादुरी के साथ, बहुत ही प्रमुखता के साथ घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि शरद पवार के द्वारा किया गया देश स्तर पर विकास में, मंत्रिमंडल में किसानों का जो उन्होंने ऋण माफ किया था, किसानों के लिए जो उन्होंने सहकारिता दिया था, किसानों के लिए अनेक प्रकार का स्कीम लाया था, एमएसपी रेट लागू किया हुआ है मैंने शरद पवार साहब का, उसके आधार पर हम अपना जनाधार बिहार में बढ़ा सकेंगे। चलिए, कितना उम्मीद है कि अब पार्टी आगे बढ़ेगी? इस बार बिहार की जनता तय कर चुकी है। 15 साल राजद की शासन देखा और 15 साल नीतीश जी का शासन देखा। इस 30 साल में
जो बिहार की बदहाली हुई है, बिहार की जनता माइंड मेकअप कर चुकी है। इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आ रहा है और 145 सीट पर हम लोग खड़ा किए हैं कैंडिडेट। कम से कम 50 कैंडिडेट हमारे जीतेंगे और हमारी यहाँ सरकार में भागीदारी होगी। तो वही बात हुई कि आपकी पार्टी ग्राउंड वर्क करती नहीं है। चुनाव में 145 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, बरसाती मेढक की तरह आने से बदलाव आएगा? गांव हमारे जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं सब ग्रास रूट लीडर हैं। उन लोग का पकड़ है जनता पर और जनता उनको वोट देने के लिए बुलाई है कि आप लोग खड़ा होइए, हम आपको वोट देंगे। देख चुका है नीतीश कुमार और लालू जी की सरकार को, इसीलिए विकल्प के रूप में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आएगी और सरकार में रहेगी। बिना इसके सरकार नहीं बनेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अंगूठा है, बिना अंगूठा के कोई काम नहीं होता है। उसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बना सकता है। तो बिहार में तो लोग नाराज भी हैं सुशांत केस को लेकर, महाराष्ट्र सरकार के रोल को लेकर। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नाराज नहीं है। लोग पेपर वाले, मीडिया वाले छापते चलते हैं। बिहार के लोग सुशांत के केस में भी शरद पवार के साथ हैं और शरद पवार को सपोर्ट कर रहे हैं और अगले प्रधानमंत्री के रूप में बिहार के लोग शरद पवार को देख रहे हैं। और ये सरकार, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव में शरद पवार को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। तो आपने देख लिया, चुनावी माहौल है, चुनावी गहमागहमी है। एनसीपी भी मैदान में उतर चुकी है और अभी से शरद पवार को पीएम बनाने का सपना भी देख रही है। इस सपने की सच्चाई क्या है आप जानते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि चुनाव में एनसीपी भी काफ़ी एक्टिव हो गई है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 1.5 साल में 8 लाख लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, 16.5 करोड़ लोगों ने देखा है। आप भी देखिए, आप भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर आपको सिटी पोस्ट पर ही मिलेगी।